बेलाग बेबाक कि ये रणनीति हो सकती है, करना पड़ेगा। और नहीं तो हम कहते रहेंगे दलहन मिशन, एरिया बढ़ेगा नहीं। अभी भी मैं चिंतित हूं, खरीफ की फसलों में भी कोई दलहन का इलाका कम हो गया है। कर्नाटक में अरहर कम हो गई है, अलग अलग राज्यों की स्थिति, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा। एक बात आप ये भी सोचें, किसान भी आर्थिक पक्ष सोचता है। अगर धान और गेहूं में ज्यादा पैसा मिलेगा तो दाल क्यों बोएगा वो। हमको रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी, नंबर 1 2 3 4 ये उपाय करेंगे तो दलहन मिशन सफल होगा। तो उसके बारे में भी ठोस सुझाव कल आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आयात निर्यात नीति कैसी होनी चाहिए, उस पर आपका क्या मत है कृषि विभाग का। अगर तिलहन का ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाना तो कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है। केवल मिशन लॉन्च करने से थोड़ी हो जाएगा ना, नहीं तो अब तक तो तेल के भंडार भरे रहते हमारे। इसलिए दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो, 100 जिले कम उत्पादकता वाले, अभी आपको पता, आपने जो भेजे हैं मेरिट के आधार पर तय हो रहे हैं, लेकिन उस 100 जिलों में कन्वर्जेंस से हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं, उसकी ठोस रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। कुछ जिले पीछे क्यों रहे। प्राकृतिक खेती का मिशन हमारा, अब प्राकृतिक खेती जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं की जाएगी तब तक कोई ऐसा थोड़ी है कि हमने मिशन लॉन्च किया और लोगों ने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। उसकी तैयारी, बीजामृत, घन जीवामृत, बायो रिसोर्स सेंटर, कई तरह की तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी। अब इसके लिए हमको नीचे जमीन पे एक्सटेंशन का जो अमला है हमारा, विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो खरीफ में काम किया वो अद्भुत हमको संदेश दे के गया है। जमीन पे अगर हम जाते हैं तो किसान ध्यान से सुनता है, और किसान, वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर का जो हमारा एक्सटेंशन का जो अमला है वो एक हो जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदली जा सकती है। और इसलिए मैं सभी राज्य के मेरे अधिकारी मित्रों को कह रहा हूं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर विशेष ध्यान दें, केवीके का पूरा उपयोग करें, और नोडल केवीके को हम बना सकते हैं क्योंकि वहां वैज्ञानिकों की एक टीम है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट का भी हम उपयोग कर सकते हैं। एक तो कोई पॉइंट चाहिए ना जिले में जो लीड करे एक्सटेंशन को, और इसलिए केवीके की भी जरूर सोचिए। एक टीम वहां कैसे बन सकती है मित्रों, एक जिले में एक पॉइंट ऐसा हो गया कि जहां से जानकारी फटाफट किसान को मिल जाए, प्रश्नों का शंकाओं का समाधान हो, सीधा रास्ता बताया जाए, तो क्रांति हो सकती है। इसलिए इस पर भी मुझे लगता है राज्यों को ही ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, कुछ चीजें ढंग से प्लान करनी पड़ेगी। अब बाढ़ के कारण नई परिस्थितियां पैदा हुई कई जगह, पंजाब के कई जिले प्रभावित हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों का दर्द देख के आया हूं, मन व्यथित हो जाता है, आत्मा रोती है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आसाम, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, अभी हमको 2 तरह की प्लानिंग करने की जरूरत है। नंबर 1, जहां फसल बीमा योजना है वहां फसल बीमा योजना का सही लाभ कैसे मिले। पंजाब में फसल बीमा योजना नहीं है, लेकिन
हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, आसाम में भी है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से लेके बाकी चीजें हृदय में संवेदना लिए हमको करनी चाहिए ताकि किसानों की भरपाई हो जाए नुकसान की। मैं खुद भी यहां फसल बीमा योजना पर ध्यान दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि एक एक बार ज्यादा नुकसान हुआ किसानों के बीच में भी होके आ जाऊं। लेकिन जमीनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक, फसल बीमा योजना का लाभ, और नंबर 2, वहां अर्ली स्वेइंग हो सकती है। क्या फसल डूब गई, पूरी तरह नष्ट हो गई, हार्टिकल्चर की अलग स्थिति है, लेकिन मैं धान मक्का जैसी फसलों की बात या बाकी फसल जो थी उसकी बात कर रहा हूं, जो पानी में डूब कर पूरी तरह नष्ट हो गई। अगर अर्ली स्वेइंग की जरूरत हो तो बीज की उपलब्धता, कौन सी फसल, उसके बारे में हमको किसानों को गाइड भी करना पड़ेगा या उनकी सुन के उनको साथ देना पड़ेगा। इसकी रणनीति भी बनाइए। आई फसल अगर बर्बाद होती है तो उस किसान के दर्द को आप समझ के देखिए। बीज, खाद, पेस्टिसाइड, क्या क्या डाला उसने, उसके बाद आने वाली फसल चली गई। मैं पंजाब की धान में बाली भी देख के आया हूं, 1 महीने के बाद तो कट ही जाती हो, लेकिन अब उसके ऊपर रेत जम गई। अगर फसल बर्बाद होती तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है, उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। इस दर्द को हम महसूस करें मित्रों, और महसूस करके हम कैसे मदद कर सकते हैं अपने अपने राज्यों के किसानों की, उसकी पूरी तन्मयता के साथ हम प्रयास करें। अगला फसल बीमा भी ठीक से हो जाए, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि अगर ये होता है तो काफी हद तक भरपाई हो जाती है। इसलिए रबी की फसल के लिए भी अभियान चले। अभी मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, सितंबर भी घनघोर बरस रहा है, नई बीमारियों की संभावनाएं, सोयाबीन में कई जगह येलो मोजिक आ गया है, धान में भी माहू लगने की शिकायतें आ रही है। बीमारियों पर कड़ी नजर रखें ताकि समय रहते उनका निदान हम कर सके और फसल बचाई जा सके। विकसित कृषि संकल्प अभियान फिर हम प्रारंभ करने वाले, हम मतलब मैं और आप, केंद्र और राज्य मिलकर। आप सहमत है ना? सबसे पूछा हूं, सहमत है ना? क्योंकि जब हम जाते हैं किसानों के बीच, वैज्ञानिक जाए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का अमला जाए, प्रगतिशील किसान जाए, तो चीजें निकल के आती है। अब पिछले विकसित कृषि संकल्प अभियान में ही 500 चीजें निकल के सामने आई जिस पर नए ढंग से रिसर्च की, शोध की जरूरत है। और हमने तय किया है कि अब रिसर्च और शोध होगा तो किसानों की समस्याओं को समाधान के लिए होगा, केवल पेपर प्रकाशित करने के लिए रिसर्च नहीं होगा। जो जरूरत उस पर रिसर्च करो, और किसान जो इनोवेशन कर रहा है उसको भी उसकी जानकारी मिलती, उसको और परफेक्ट करो साइंटिफिक तरीके से। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की भी कल राजवीर जी पूरी रूपरेखा रखने वाले हैं, शायद कल आप लोग रखेंगे। तो वो उसको मुझे लगता है कि लैब टू लैंड जोड़नी चाहिए, और जोड़ने का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ही करना चाहिए, आपके एक्सटेंशन के अमले को करना चाहिए, ताकि पूरा लाभ हमारे किसान को मिल सके। अभी जो जीएसटी की दरें कम हुई है, 18% से लेके मशीनों पे तो 5% हो गई है, वो किसान के लिए सौगात भी है, वरदान भी है। लेकिन रियल टाइम में किसानों को लाभ मिल जाए उसका। अब यहां भी मैं कंपनियों को बुला रहा हूं, किस ट्रैक्टर पे कितने पैसे कम, किस मशीन पे कितने पैसे कम, वो लाभ रियल टाइम में जनता को मिल जाए, इसकी कोशिश भी राज्यों को करनी पड़ेगी। मैं यहां भी कह रहा हूं कि हमको भी मीडिया, सोशल मीडिया, पैम्फलेट, कृषि विज्ञान केंद्र, जितने तरीके से किस चीज पर कितने रेट कम हुए, नहीं तो किसान को उसका फायदा ही नहीं मिले तो अर्थ क्या है।
और एक बात का हम सबको संतोष है मित्रों, आज का भारत आंखों में आंख डाल के दुनिया से बात करता है। राष्ट्र प्रथम, हमारे राष्ट्रीय हित पहले, प्रधानमंत्री ने कह दिया। किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे, पशुपालक हो, मछुआरे हो, उनके हितों से कोई समझौता नहीं होगा। दुनिया हमें दबा नहीं सकती। कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। वैसा हिंदुस्तान बन रहा है पीएम साहब के नेतृत्व में। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। आज आप काफी समय से बैठे हैं, इसलिए और लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन के भाव को समझने की कोशिश करना। अगर मेरी आंखों में ढंग से देखोगे तो दिल की तड़फ आपको अपने आप सुनाई देगी। हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, हम लोग कृषि मतलब आधी आबादी का भाग्य और भविष्य बनाने वाले हैं। हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम भारत के कृषि के परिदृश्य को बदलें। इसलिए ऊपर ऊपर काम नहीं करेंगे, जमीन पे नीचे पूरी प्रामाणिकता से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से किसानों की टीम के रूप में हम साथ काम करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेरा सपना है। अकेली खेती नहीं, खेती के साथ कौन कौन सी चीजें जोड़ें। कृषि के साथ पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, उसके साथ साथ पूरी वैल्यू एडिशन की चैन, संपूर्ण विचार करेंगे अपन। दलहन मिशन आ रहा है तो दाल मिले वहीं क्यों नहीं खुलनी चाहिए। तिलहन मिशन आ रहा है तो ऑयल मिल भाई क्यों नहीं होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन कैसे करें, कई चीजों पर काम करना है। तो पूरी ताकत से मित्रों हम सब मिलकर काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कोई सरकार हो राज्य में, हमें किसान और खेती से मतलब है, कैसे उनकी बेहतरी के लिए काम करें। हम जी जान लगा के काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी की मंशा भी ऐसी है और आपका भी भरपूर सहयोग मिले, इसी में अपने जीवन की धन्यता भी है। और मैं फिर कहता हूं, आज आपने विचार विमर्श का जो स्तर दिखाया है, जो मुझे ब्रीफ किया गया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसका मतलब यह है कि अगर ठीक ढंग से प्लानिंग की जाए और दिशा दी जाए तो आप जी जान से काम करने में के लिए तैयार हो, अपने आप को झोंक के काम करने के लिए आप तैयार हो। उसी भाव से इस रवि की कॉन्फ्रेंस को हम समाप्त करेंगे कल, और कल जाएंगे तो इस संकल्प के साथ कि हमारा राज्य सबसे आगे होगा और आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा भारत का कृषि मंत्री और केंद्र सरकार की पूरी कृषि और हमारे आईसीआर की टीम मिलकर एक टीम बनेगी और हम आगे बढ़ेंगे। और अगली बार देवेश जी, ये 2 बजे से नहीं, सवेरे 11 बजे से हम बैठक शुरू करेंगे ताकि दिन भर आप विचार विमर्श कर सके। और अगले बार दोनों दिन में रहूंगा सवेरे 11 बजे से ही, मिलकर और बेहतर सोचेंगे और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भोजन पे मिलेंगे तब और गप्पे लगेगी। नमस्कार।